demand, and we are done with price elasticity of demand. And price elasticity of demand हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया था कि पीईडी क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं, और इस दफा रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मैं उसमें सब्जेक्ट में भी लिख रही हूँ कि कौन सा हमारा जो है वो टॉपिक है, और साथ ही रिकॉर्डिंग्स में जो है वो गूगल ड्राइव में भी जा रही हैं। ठीक है, सो इस दफा जो है काफी हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग्स वाला सीन जो है वो काफी स्ट्रांग है। पहले मैं इतना उसको नहीं सीरियसली ले रही थी, लेकिन अब क्योंकि बच्चों का मैंने देखा है कि उनकी जरा होती है रिकॉर्डिंग्स पे एक रिलायंस, तो उस वजह से अब रिकॉर्ड भी मैंने करना शुरू कर दिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर इलास्टिसिटीज, सारी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, which is income and cross elasticity of demand. एंड सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करने लगे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? वो ये कहती है कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चेक कर रही थी? वो ये चेक कर रही थी कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, तो उसकी वजह से डिमांड, हमें पता है जो है वो उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो नेगेटिव किस एक्सटेंट तक होगा हमने वो देखना है। ठीक है, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चेक करते हैं? वो ये चेक करते हैं कि देखें जी, आपकी जो मैं जरा पढ़ देती हूँ डेफिनेशन कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of quantity demanded to the percentage change in income, कि आपकी इनकम में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ इकोनॉमिक्स में इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज, इससे फॉर्मूला बनता है। एग्जाम में भूल जाए अगर तुम लोगों को कि आपकी जो है वो मतलब ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज इन इनकम ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं, तो याद रख लेना कि इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज। डेफिनेशन तो सबको याद होती है, तो इसके थ्रू फिर तुम लोग डबल चेक कर लेना। अच्छा, क्यों मैं कह रही हूँ? इट्स फॉर द रीजन कि जब भी डेफिनेशन लिखो ना, तो बेहतर है कि साथ फॉर्मूला भी लिख दो। नहीं फातिमा ताला मिस है। ठीक है, तो जब भी डेफिनेशन लिखो तो साथ जो है वो फॉर्मूला भी लिख दो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद याद होगा तुम लोगों को कि मैंने एक बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि वी इग्नोर द साइन, यानी कि साइज ऑफ कोएफिशिएंट मैटर्स बट साइन ऑफ कोएफिशिएंट डजंट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एएस का स्ट्रक्चर्ड में ये आंसर क्वेश्चन आते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बोथ size and sign of coefficient matters। ठीक है, ये आपके जो है उसमें एएस में ये स्ट्रक्चर्ड में P2 में ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको हमने अब उसके क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंगली देखना है। ठीक है हुसैन, तुम भी अपनी जो है वो वीडियो ऑन कर लो। अयान, तुम कहाँ थे कब से? क्लासेस तो तुमने अटेंड नहीं की? मिस मेरे भाई की शादी थी, उधर बिजी था। अच्छा, ओके ओके, हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, तुमने मुस्तफा को भी बता दिया था। ठीक है, चलो भाई, जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो एक बच्चा है, वो गुलिवर द ट्रेवलर बना हुआ है आजकल, वो नहीं आ रहा, बल्कि उसने नहीं बताया सही। हाँ हाँ, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने क्या बताया कि वाईडी में दोनों साइज एंड साइन ऑफ कोएफिशिएंट मैटर्स, दोनों मैटर करेंगे। ठीक है, किस तरह से? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि साइन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना फातिमा? अगर हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से गुड्स हो गए? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। और अगर हम नेगेटिव, यानी कि साइन आपका कोएफिशिएंट का नेगेटिव में आ गया, तो उसका मतलब है हम इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे जो हैं वो होते हैं, उसका मतलब क्या है कि इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो रही है, आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सही है।
अब ये कौन से गुड्स है? इन गुड्स का नाम क्या है? नॉर्मल गुड्स। और ग्राफ कैसे बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है ग्राफ। सही हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये विद इन, यहां तक तो तुम सबको समझ आ गई कि यार साइन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो हमें ये बताएगा कि हमारा गुड जो है वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। साइन ने ये बता दिया। तो ये साइज ऑफ कोएफिशिएंट बीच में कहां से आ गया? इसका क्या मतलब है? साइज ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, विद इन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपका आंसर आया ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। असल में भी यही होता है ना यार कि हमारी थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होती है तो लग्जरीज की हमारी क्वांटिटी डिमांडेड उसके लिए इंक्रीज हो जाती है। वी विल बी बाइंग मोर कह लो कि जो है ब्रांडेड शूज एंड ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड मेकअप्स। ठीक है ना? तो वो हमारी थोड़ी सी इनकम इंक्रीज हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लग्जरी हमारी इंक्रीज हो गई है। और उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ होगा इस तरह से फ्लैट। ठीक है, इसका फ्लैट ग्राफ होगा। ये आपको क्या बता रहे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ग्रेटर देन 1 की वैल्यू। लेकिन अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरी पेंट्री सॉल्ट से भर जाएगी। ठीक है, मतलब मैं मतलब यानी कि हो सकता है एक और मैं मतलब सॉल्ट का पैकेट ले लूं, लेकिन मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मेरी नेसेसिटीज की डिमांड जो है वो कोई बहुत ज्यादा तो इंक्रीज नहीं होगी ना। ठीक है, ये तो होगा कि हाँ मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैंने ज्यादा ब्रांड्स लेना शुरू कर दिए हैं, मैंने ज्यादा जो है वो ब्रांडेड मेकअप लेना शुरू कर दिए। लेकिन मेरी इनकम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी पेंट्री भरी पड़ी है मेरी सॉल्ट एंड शुगर और नेसेसिटीज से। ठीक है हुसैन बच्चे आ जाओ। तो यस इसका मैम। ग्राफ, हाँ शक्ल तो दिखाओ ना अपनी। अपने तुम दोस्तों के रिप्रेजेंटेटिव हो आज। सो ये आपकी कौन सी है? वाई डी इसमें क्या है? नेगेटिव। इस वाले ग्राफ में पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया? आयान समझ आ रही है? जी जी रुमेसा मिस, आ रही आ रही। समझ आई या नहीं आई? जी हाँ मैम। जी आज मिस, आ रही। रुमेसा, आईना, जरा तुम लोग भी अपनी शक्लें दिखाओ। हाँ आईना, तुमने मेरे से ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है यार। तुम्हारी योर फेस इज सो फेमिलियर। नहीं पढ़ा हुआ, मुझे बहुत बहुत ही फेमिलियर तुम्हारा फेस लगता है। अच्छा, सो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये वो है कि भाई हमारी इनकम हुई इंक्रीज और डिमांड उस गुड की हो गई डिक्रीज। हुसैन ये ऐसे कौन से गुड्स होंगे यार? ये मतलब इनकम इंक्रीज होती है तो हम तो ज्यादा डिमांड करते हैं ना गुड्स की। तो ये क्या मैंने उल्टी बात की कि इनकम इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है? ये कौन से गुड्स होंगे? कोई मैम आइडिया? मैम इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? मैम वो एग्जाम्पल। गुड्स जो क्वालिटी क्वालिटी के अंदर अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेन है और फॉर हम्म एग्जांपल ये पेन 30 रुपीज का है और इसकी हम्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सही नहीं हम्म लगता, हम्म तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो हम्म ऑब्वियसली फिर मेरा एम होगा कि मैं बेहतर अच्छे परफॉर्मेंस वाले वाली। पेन लो। जी, हाँ वो ठीक है। इंफीरियर गुड चलो, होगा। जैसे सेकंड हैंड गुड्स होते हैं ना, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे कि यार हमने सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हम कहेंगे यार हमने बस में नहीं जाना, सही है, हमने ट्रेन में नहीं जाना, सही है। तो ये आपकी एग्जाम्पल्स किसकी है? इंफीरियर गुड्स की। इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी इन गुड्स की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अगर हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, सो फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 1 है, व्हाट इट मींस इज जैसे सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आप कह रही देयर इज नो वे ऑन अर्थ दैट नाउ आई एम गोइंग टू वेयर सेकेंड हैंड क्लोथ्स। ठीक है, तो ये अच्छा, अब इसमें लिमिटेशंस भी हमने देखनी है और हमने इसमें भी देखेंगे। जब मैं ये बात कर रही होती हूँ, जो आजकल तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि यार
लेकिन अब आजकल इतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, आजकल तो ये सस्टेनेबिलिटी एंड इस सारे के बड़े बज़वर्ड्स हैं। अक्सर लोग जो हैं वो मतलब बहुत अमीर अमीर लोग भी, ठीक है ना, जो हमारा ये फेसबुक और ये मेटा का जो मार्क जुकरबर्ग है, वो तो पहनता ही पुराने पुराने कपड़े हैं, ठीक है ना। क्यों? वो सस्टेनेबिलिटी, बहुत से अमीर भी आजकल वो बहुत सस्टेनेबिलिटी की वजह से दे वेयर ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है। तो आपकी मतलब यानी कि जो वो प्रेफरेंसेस भी मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। यू गाइस कैन टॉक अबाउट ये सस्टेनेबिलिटी वाली बात जो मैंने बताई है कि इसको लिमिट कर रहा है इसको, कि ये जरूरी तो नहीं है कि आपके इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो हमारी सिर्फ हमेशा हर वक्त इनकम ही इफेक्ट करे हमारी डिमांड को। ठीक है, इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं कहूंगी यार मैं मतलब एनवायरमेंट को और डैमेज नहीं कर सकती, तो मैं जो हूँ पुराने क्लोथ्स भी ले लूंगी। ठीक है, अक्सर हम अपने बच्चों के जो हैं वो थ्रिफ्ट क्लोथ्स भी अपनी बहन के पहना देंगे, कपड़े अपने कजन के पहना देंगे। ठीक है, कि उनके तो साइज चेंज होते रहते हैं। तो मैं तुम लोग को ये थोड़ा सा साथ साथ एक वो भी बता रही हूँ कि एनालिसिस के साथ साथ खुद इवेल्युएशन भी किया करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम लोगों की ये इवेल्युएशन और एनालिसिस साथ साथ चलते हैं। अब एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए कि रट्टा रटाया तुम लोगों ने जो है ना वो एक पैरेट की तरह आंसर लिख दिया। सही है, वो देखना चाह रहे हैं कि अपनी अकल कितनी यूज कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है कि ग्रेटर देन वन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आपकी इलास्टिक है। देयर इज नो वे ऑन अर्थ दैट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड क्लोथ्स। लेकिन आपकी, और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा इलास्टिक डिमांड का जैसे होता है, फ्लैट सा। ठीक है, ये इनकम है, यहाँ पे क्वांटिटी है। अच्छा, फिर आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में साइज ऑफ कोएफिशिएंट लेस देन वन भी हो सकता है। ये साइज ऑफ कोएफिशिएंट हमारा लेस देन वन है। ये मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? हम्म, कि ये कौन सी, इसकी एग्जांपल दे दो कोई। अयान क्या लगता है, किसी के पास इंफीरियर गुड्स की इनइलास्टिक डिमांड की एग्जांपल है? अयान तुम ट्राई करो। इंफीरियर गुड्स के मिस। इनइलास्टिक डिमांड की, within inferior goods inelastic demand, size of coefficient is less than 1। हुसैन तुम बताओ, ठीक है, साइज ऑफ कोएफिशिएंट लेस देन 1 है और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इंफीरियर गुड है, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये है कि मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग टू अ लेसर एक्सटेंट, यानी कि मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है इतनी, मैं इसको डिमांड अब कम करूंगी लेकिन थोड़ा सा कम करूंगी। ऐसा कौन सा गुड है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई। मैम नेसेसिटीज। नहीं, नेसेसिटी तो हमारे नॉर्मल गुड है ना, नेसेसिटी तो जो है वो हमारा इंफीरियर गुड है ही नहीं ना, वो तो नॉर्मल है, उसकी तो नेगेटिव है ही नहीं। वाईडी, वाईडी तो नेगेटिव हमारी जो है वो कुछ सर्टेन गुड्स की है ना। तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल मैं देती हूँ तुम लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बाहर जो है, जो हमारी अपनी पाकिस्तानियों की नहीं भाई बात कर रहे हैं, बाहर कनाडा में मिनिस्टर्स वगैरह भी और पीएम भी आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हुए नजर आएगा, आएगा ना। अक्सर हम देखते हैं और फिर हम एग्जांपल्स देते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां पे इतनी इंकरेज की जाती है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आई नो फॉर श्योर लाइक माय सिस्टर शी इज डूइंग रियली वेल, बट वो अक्सर जो है वो ट्रेन के पीछे भागते हुए नजर आएगी कि इट्स कन्वीनियंट, गाड़ी भी यूज कर रही है लेकिन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है। तो इनकम इंक्रीज हुई है तो डिमांड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। ठीक है हुसैन, क्या बताया मैंने भाई? मैम आपने कहा है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, हम्म, वो एक ऐसी चीज है जो बाहर के लीडर्स हैं वो भी उसे यूज हम्म, करते हैं। हम्म। और इसके साथ साथ कि जिस तरह अभी हम नेगेटिव वाईडी की बात कर रहे थे उससे हाँ, आपने तो ये उसको नेगेटिव रिलेट किया। वाईडी ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है? मैम लेस देन वन।
ठीक हो गया, सही है। क्लियर हो गई यहाँ तक तुम लोगों को बात? सो ये इसकी जो है वो ग्राफ इसका कैसा होगा, इसका ग्राफ मैं बना देती हूँ। इसका ग्राफ कहीं गायब हो गया है तो कोई मसला नहीं है, हम खुद बना लेते हैं फिर से। सो ग्राफ इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, फ्लैटर होगा इन केस ऑफ इलास्टिक, स्टीपर होगा इन केस ऑफ इनइलास्टिक। जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व का बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वाई एक्सिस में, हुसैन वाई एक्सिस में मुझे प्राइस लिखना चाहिए या इनकम लिखना चाहिए? मैम इनकम। इनकम, ठीक है। ये इनकम है, ये क्वांटिटी है, और ये हमारा डिमांड कर्व। क्लियर हो गया तुम लोगों को सब? अब हम करते हैं प्रैक्टिकल यूज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आता है, कार मैन्युफैक्चरर को ही ले लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि जो है एक इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए पीडी इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा या वाईडी इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा? कोई मुझे बता सकते हैं? मैं फिर इस क्वेश्चन लिख देती हूँ। जरा मुझे तुम लोग पहले इस क्वेश्चन की हैंडलिंग बताओ, फिर हम जो है ये सारा डिस्कस करते हैं। सो सेस वेदर पीडी और वाईडी will be more useful for a car manufacturer who is producing cars in an economy that is going through recession. आयान, recession क्या होता है? मिस इकोनॉमी जब स्ट्रगल कर रही होती है। हाँ, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, ठीक है ना, स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक हो गया। इनकम्स भी बड़ी कम है हमारी, सही है। तो अब बताओ कि जरा इसकी हैंडलिंग क्या होगी, किसी को पता है? मिनाहिल, व्हाट डू यू थिंक? Yes, I think PED would be more useful because ओके, हैंडलिंग पहले बताओ। हैंडलिंग का मेरा मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे, क्या लगता है? आंसर भी बेशक गलत सही ना बताओ, लेकिन करोगे क्या इस क्वेश्चन में? like first we'll give all the definitions, right? बेस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। Yeah. Like the definition of PED, YED, and how it can be elastic, inelastic, and ठीक हो then गया, we can give the reasons why PED is more useful, and then why YED is more useful, like the drawbacks and गुड, advantages, disadvantages, and then your own conclusion. ठीक है, गुड गुड। यानी कि आप पहले क्या करोगे? पीडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओगे, वाईडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओगे फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर, और फिर आप अपनी इवेल्युएशन दोगे, ठीक है। आपने पीडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताई, वाईडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताई। वाईडी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? अगर मैं होंगी तो मेरा एंड पे जो इवेल्युएशन होगा वो होगा कि भाई दिस इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, वाईडी विल बी मोर यूजफुल। Why it will be more useful? Because this will tell the businessman which good to produce. इनकम हो नहीं रही, ठीक है, पाकिस्तान में हमारी इनकम तो है नहीं, हम बनाना शुरू कर दें मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यूज, तो कोई खरीदेगा? ठीक है। अब तुम लोगों ने आजकल देखा होगा कि वो 10 लाख वाली हमारी एक इलेक्ट्रिक कार आ गई है। वो 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार देखी है किसी ने? वो जो छोटी सी वो रिक्शा टाइप जो लगती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने देखे कि हालात तो हमारे हम सबके इतने खराब हैं, एमजीज तो हम लोग ले नहीं सकेंगे। उन्होंने क्या किया? एक तरह से इंफीरियर इलेक्ट्रिक कार बना दी, ठीक है ना। इंफीरियर गुड है, एक इंफीरियर किस्म की इलेक्ट्रिक कार बना दी, वो रिक्शा टाइप बना दी है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारी इनकम्स देख के मजाक हमने उसका बहुत बहुत उड़ाया है, लेकिन उन्होंने हमारी जो है ना, जो हमारे हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाया है उन्होंने, ठीक है ना। मैम तो मुझे अब लगता है वो चीप तो नहीं है। चीप नहीं है यार, 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार ठीक है। मैम 10 लाख की है। हाँ, 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार है यार, अच्छा, ठीक है। वो और क्या करें, तुम हैं वो बेचारे मुफ्त में दे दे वो तुम। हम मजाक उड़ा रहे हैं ना कि यार ये तो इसकी हालत ऐसी है कि ये 4 लाख में होनी चाहिए, वो एक अलग बात है,
ठीक है, लेकिन जो है वो मुझे लगता है कि यार अब वो देखो एमजी कितने की है, 1.5 करोड़ की एमजी है, तो आपको 10 लाख की ये मिल रही है, तो ठीक है फिर उस लिहाज से सही है ना। आप रिक्शा का रिक्शा हो गया और गाड़ी की गाड़ी हो गई, सही है। अच्छा, सो क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल यूज है, दैट व्हेन यू नो योर कंट्री इज नॉट डूइंग वेल इकोनॉमिकली, it's going through a recession, which means that our incomes are decreasing, then we should be producing inferior goods. चाइना माल हमारे कंट्री में चल रहा है, भाग रहे, ठीक है, बट इफ यू नो दैट योर इकोनॉमी इज डूइंग रियली वेल, इट्स इन बूम, जैसे लग्जमबर्ग है एक, ठीक है, लग्जमबर्ग जाओ तो वहां से फिर वापस ही आ जाते हैं, हम तो रोते हुए वापस आ जाते हैं, वहां पे सारे ब्रांडेड और ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं कि आप कहते हो यार ये क्या है ब्रांड्स, ठीक है ना। तो इफ यू लिव्ड इन यूरोप और विजिटेड इट, तो लग्जमबर्ग सभी जाते हैं, लेकिन बस वो जाके वापस आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज, तो वहां पे एवरीथिंग इज ब्रांडेड and everything is of superior quality, luxury goods है। so if you know your economy is doing well, तो आपको कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, लग्जरी गुड्स रखने चाहिए। सो कार मैन्युफैक्चरर के लिए क्या फायदेमंद होगा, कार मैन्युफैक्चरर वुड नो दैट आवर इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, ही वुड बी प्रोड्यूसिंग इंफीरियर गुड्स। सो आई फील, मतलब वहां पे खुद आई फील एंड इन माय ओपिनियन नहीं लिखना, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं होंगी तो मैं ये लिखूंगी कि YD will be more useful for a car manufacturer that is going through a recession, because then they will be producing goods as per the economy's condition. Ayan, clear हुआ? जी मिस, जी मिस। ओके ओके। अयान, तुम भी इन लोगों के साथ हो, ये तुम भी HSN के हो या तुम दूसरे स्कूल के हो? नहीं मिस, मैं LGS में हूँ, JT में। LGS में, JT में या गुलबर्ग? JT में, JT। ओके ओके, शायान के साथ हो तुम, यानी शायान जी इज मिस। अ स्टूडेंट ऑफ माइंड। अच्छा चलो, आगे चलते हैं और हम करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर उसके बाद हम इन दोनों की यूजफुलनेस साथ साथ कर लेंगे, ठीक है, और इसके भी डॉक्यूमेंट्स मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। सो लेट मी शेयर इट विद यू गाइज। मैम, व्हाट डज क्रॉस इलास्टिसिटी मीन? अभी पता चल जाएगा, फिक्र ही ना करो तुम। ओके। So, cross elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of good X to the percentage change in price of good Y. यानी कि हमने देखना ये है कि मैं फॉर एग्जांपल कोक की प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैंने ये देखना है कि यार पेप्सी की जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ना, तो मेरी जो मैं कोक बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इम्पेक्ट आ रहा है, तो वो कौन मेजर करेगा, वो कौन सा मेथड मेजर करेगा हुसैन? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, XCD। समझ आई? यस मैम। सो XCD क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y, इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज। इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, तो इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज माइंड में रखना। इफेक्ट क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X, ठीक है, कॉज क्या है, किसकी वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। क्लियर है यहां तक? अब फॉर दिस अगेन, ये भी आपको ये YD और XCD दोनों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के दे देते हैं कि साइज एंड साइन ऑफ कोएफिशिएंट का क्या मतलब है और कितना इंपॉर्टेंट है, सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलेगा कि हमारा गुड जो है उसकी नेचर क्या है, सब्सटीट्यूट है या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सही है। सो आपने कहना है कि साइज एंड साइन ऑफ कोएफिशिएंट जो है, अब हम उसकी बात करते हैं। साइन ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब अगेन अयान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और साइज ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, या यानी कि विद इन पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, एंड विद इन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इट ग्रेटर देन 1?
और लेस देन 1। ठीक है, आपने तो हमने सबसे पहले कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं साइन ऑफ कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक्सीडी लिखते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तुम लोग एक्सीडी से लिखते हो, डिनोट करते हो। पॉजिटिव अगर हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें भी आपका आएगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। क्वेश्चन अराइजेस, भाई ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बना है? ठीक है, पॉजिटिव एक्सीडी, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर कोक इंक्रीज हो रही है। प्राइस ऑफ पेप्सी का क्या इंपैक्ट है डिमांड फॉर कोक पे? पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है? पॉजिटिव। अब मुझे हुसैन बताओ, पेप्सी और कोक आपस में क्या है? मैम वो जो मैं वर्ड भूल गया, जो कंपैरिजन वाला, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, जिस तरह मैम जिस तरह प्ले स्टेशन के साथ कंट्रोलर्स होते हैं, नहीं सॉरी, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कंपटीशन वाले जो गुड्स होते हैं, लाइक जो सेम चीज होती है, मुझे वर्ड आता है सब्स्टिट्यूट्स। जी, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, याद कर लो भाई, वर्ड्स हैं ये। सब्स्टिट्यूट ही भूल गया तुम्हें, ऐसा ही ना हो कि तुम्हारे ग्रेड भी सब्स्टिट्यूट ही लग जाए कोई। चलो अपनी वीडियो शेडियो भी ऑन करो भाई। सो सब्स्टिट्यूट्स यानी कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी होगी? सब्स्टिट्यूट्स की होगी। ठीक है रुमेसा? Yes, ma'am. अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी, जैसे अगर हम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ पेप्सी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो डिमांड फॉर कोक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो रिदा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 लग रही है या लेस देन 1? Ma'am, I think greater than 1. ग्रेटर देन 1। गुड। सो ये हमारी क्या है? पॉजिटिव एक्सीडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर वीक सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ये तो क्लोज या स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लोज के साथ स्लैश स्ट्रॉन्ग लगा दो, वरना अगर एग्जाम में आ गया स्ट्रॉन्ग तो रोते हुए आ जाओगे, हमें तो स्ट्रॉन्ग आपने पढ़ाया ही नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था। है अगर आपकी वीक सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो वीक सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा कि ठीक है भाई, प्राइस ऑफ गुड एक्स हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर गुड वाई भी हमारी इंक्रीज हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, वो इतनी सी इंक्रीज हुई। तो ये क्या है? एक्सीडी लेस देन 1। एक्सीडी इज लेस देन 1। और कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं ये हुसैन? ये कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं फिर? स्ट्रॉन्ग है या क्या है भाई? मैम दोबारा आप ऊपर जाएंगे? मैं इसका ये किस टाइप के सब्स्टिट्यूट्स लग रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ वीडियो ऑन करो। तुम जो है आधा टाइम तो मैसेजेस में तुम लोग बैठे रहते हो, आपस में एक दूसरे को ही मैसेजेस करते रहते हो, और वही खुश भी होते रहते हो उसमें। ठीक है, तो मैम ये कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। खुदा का खौफ करो यार। अयान, क्या लगता है तुम्हें? मिस कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं? हाँ, कौन से टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं? पता नहीं मिस। आप हद हो गई है, मैंने बोला भी है वर्ड। कोई बच्चियों में से बताएगा? मिनाहिल? Miss, weak substitutes. वीक सब्स्टिट्यूट्स। Distance. ठीक है, ये देखो आजकल बच्चे और बच्चियों में इतना डिफरेंस आ गया है ना वैसे। ठीक है, मिस ये ये आपके ये नोट्स ये मिल जाएंगे पिछली क्लासेस के भी और
ये वाले भी। तुमने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है, नोट्स भी मिल जाएंगे लेकिन नोट्स से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स लेती हूँ। मुस्तफा से ले लो सारी रिकॉर्डिंग्स, उसने गूगल ड्राइव भी बनाया हुआ है, उससे तुम गूगल ड्राइव ले लो पूरा। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? तो वो अपने ये पढ़ लेना, उस फिर नोट्स वगैरह भी ले लेना, और फिर कुछ नोट्स मैंने दिए हुए भी हैं, ग्रुप में भी दिए हैं, तो वो ग्रुप जरा खोल के डॉक्यूमेंट्स में जाके ना उसमें देख लेना। ठीक है, कि नोट्स जो पड़े हुए हैं, वरना मुझसे मांग भी लेना, मैं दे भी दूंगी। और ठीक है, वैसे ये क्लास वाले नोट्स चाहिए थे, ये वाले नहीं थे क्लास वाले वहाँ पे। क्लास नोट्स में ढूंढ के फिर दे देती हूँ। मैं असल में क्लास नोट्स देती नहीं हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ यार तुम लोग खुद लिखो, अगर मैं देना शुरू हो जाऊंगी लिखोगे नहीं, लेकिन मेरे पास अगर मैं दे दूंगी, ठीक है, पुराने वाले में कोशिश करती हूँ कि मैं वो तुम्हें दे दूं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, थैंक अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये वीक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो, मुझे जरा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का सब ग्राफ बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, मैं जरा तुम लोगों की देखना चाहती हूँ आर्टिस्टिक क्वालिटी। मैम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में if ये यही लिखा है आपने, प्राइस ऑफ पेप्सी गोज अप सो डिमांड फॉर कोक हम्म, आल्सो गोज अप। टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। थोड़ी सी प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर कोक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ओके। एक बस चीज मिनाहिल, तुम्हारी इसमें लेबलिंग में गड़बड़ है, मैं वो तुम्हें करके भेज रही हूँ। क्योंकि जब खुद करोगे ना कभी भूलोगे नहीं। ना ना रिदा, ये तो देखो आपस में रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव तो नहीं है। सब्स्टिट्यूट्स है ना? मैम ये upward sloping बनेगा। यस, यस, पॉजिटिव रिलेशनशिप तो अपवर्ड स्लोपिंग। चलो, लेबलिंग तुम्हारी ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड लिख दो। लेबलिंग ठीक है लेकिन ग्राफ गलत बना है। चलो मिनाहिल तुम बनाओ अब इन इलास्टिक वाला। और सब भी बना दो बच्चों, रुमेसा, हुसैन, आयना, अयान। मिनाहिल थोड़ा ना ओरिजिन से हट के बनाओ। ठीक है, ओरिजिन के पास आ गया ना तो ये तो फिर वो वन बन जाता है। ठीक है, इसकी इसकी इलास्टिसिटी वन हो जाती है। ठीक है, तो ओरिजिन से थोड़ा सा, वैसे सारा सही है, इतना करीब नहीं होना चाहिए ओरिजिन के ये। मैं ना तुम्हें ठीक कर देती हूँ ये। अब ये बना बना उस तरह करके, लेकिन आई थिंक यू यू विल गेट एन आइडिया कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है ना, मैं भी उसमें भी बना दूंगी। अच्छा जी, और सारे कहाँ गए? रुमेसा ने भेजा है। ना ना रुमेसा देखो, ये तो हमारा जो है, इसलिए मैं तुम लोगों को साथ साथ जो है वो करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना। ये तो तुमने नेगेटिव का बना दी और इंक्रीज क्यों कर दी डिमांड। ठीक है, ये हम तो ये नहीं पूछ रहे, हम तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट की जो है वो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड पे क्या इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि जो है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व कैसा होगा। ठीक है, हम ये नहीं पूछ रहे कि डिमांड इंक्रीज होगी, या हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होगा। ठीक है, वो तुमने उसको कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ आ गई है तुम्हारी बात कि तुमने कैसे कंफ्यूज की है। चलो, ये अयान तुमने इसको ओरिजिन से ऐसे यूं, वही वाली चीज है। और ये नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, बना के दिखाती हूँ। गुड, मृदा का बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको फ्लैट करने की, सब्स्टिट्यूट्स वाले को फ्लैट करने की जरूरत थी मृदा। ये तुम्हारा ना थोड़ा वो लग रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है तुम्हारा भी। ये मैं इसको करके यहाँ पे भेज भी रही हूँ ग्रुप में, और यहाँ पे अब मैं तुम लोगों को बताने भी लगी हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये तुम लोगों के साथ ना करूँ ना एक्सरसाइज, तो सब जो है वो गलत मलत ही, आधे से ज्यादा गलत मलत करें चीजें।
वेरी रॉन्ग हुसैन, दिस इज रॉन्ग, नहीं वेरी रॉन्ग। गुड, आईना तुम्हारा भी ठीक है, गुड, ठीक है। रुमैसा और हुसैन ने एक जैसा बना दिया। चलो अब मैं दिखाती हूँ क्या करना है इसमें। अब गौर से देखना है भाई, ठीक है। साथ साथ ना नोट्स लिया करो, तुम लोग तो कुछ ऐसे बैठे होते हो जैसे मूवी लगी हुई है, ठीक है, और बस पॉपकॉर्न की कमी है, वो बस हम लोगों ने साथ साथ खाने हैं, ठीक है। तुम लोग नोट्स लिया करो भाई। अच्छा, सो अब हम जरा बनाते हैं डायग्राम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की। मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूट्स की इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वाई एक्सिस में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्राइस ऑफ पेप्सी लिख दो। एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे, जिस चीज पे इफेक्ट आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक। आपस में इन दोनों का, प्राइस ऑफ पेप्सी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक का आपस में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी जिन्होंने गलत किया एक, वो मैं बताती हूँ क्या गलत किया, रुमैसा और हुसैन को। ये था तुम लोगों का पॉजिटिवली स्लोपिंग, और कोशिश करो कि ये ना वाई एक्सिस की तरफ जाए, ओरिजिन से थोड़ा सा हटा के, क्योंकि ना ओरिजिन में ना ये आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो ना, तो वो आपका यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सिटी ग्रेटर देन 1। जिन बच्चों ने ये किया है ना, हुसैन और रुमैसा, तुम लोगों ने ये किया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डी नॉट था, ये D1 हो गया। यहां पे तो तुम लोग प्राइस ऑफ कोक और क्वांटिटी ऑफ कोक का आपस में देख रहे हो ना भाई, ठीक है। सॉरी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कि यहाँ पे ठीक है, आपकी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है और क्वांटिटी ऑफ वो, लेकिन ये आपकी प्राइस ऑफ कोक आपस में, यहाँ पे वाई एक्सिस पता है क्या है, प्राइस ऑफ कोक, और एक्स एक्सिस क्या है, क्वांटिटी ऑफ कोक। और हम ये देख रहे हैं कि आपकी अगर जो है वो सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस में चेंज आया है, तो उसकी वजह से आपकी कोक की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आया है, ठीक है। तो वो तो हमें पता है कि इंक्रीज हो रही है, दैट वी नो कि वो इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि किस एक्सटेंट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हुसैन और रुमैसा, ये तो हमें पता है कि भाई इंक्रीज होगी, ठीक है, दिस वी नो। इससे तो हमने साइन ऑफ कोएफिशिएंट एस्टेब्लिश किया, लेकिन अब ये हमें साइज ऑफ कोएफिशिएंट ये बता रहा है भाई, क्या ये साइन एंड साइज मिला के हमें एक ग्राफ बता रहे हैं कि देखिए इस एक्सटेंट तक इंक्रीज होगी अगर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। और अगर नीचे वाली बात नहीं समझ आई किसी को, या उससे और कंफ्यूज हो गए, भूल जाओ, हमने वो बात की ही नहीं है। वो इन दोनों ने जो है ना वो गलत एक काम कर दिया था, तो मैंने कहा चलो उसका भी थोड़ा समझा दें, ठीक है। अब हम वीक सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं कि वीक सब्स्टिट्यूट्स का ग्राफ कैसा होगा। यहां पे तुम लोग लिखोगे प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहां पे तुम लोग लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, और ये हो गया ये ग्राफ। स्टीप, पॉजिटिवली स्लोपिंग एंड स्टीप, ये क्या शो करवा है, ये शो करवा है वीक सब्स्टिट्यूट्स। ये बनाना था भाई, क्या क्या तुम लोगों ने बना के दे दिया मुझे। किसी ने स्पाइडरमैन बना दिए, किसी ने बैटमैन बना दिए हैं, ये बनना था। वैसे इसमें अगर एक गुड ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला कम करेगा। यानी कि देखो, ये तो हमें कंफर्म्ड अभी क्या बता रहे हैं, इसको देखो, इसको मैं यहां से दिखा के बताती हूँ।
ये शो कर रहा है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स हमारी P0 से P1 में हो गई, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई इंक्रीज हुई, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज हुई, इतनी सी। ये शो जी कर रहा ठीक है, है मिस। ठीक है। और इसलिए क्या है ये वीक सब्स्टिट्यूट्स। हुसैन क्लियर हो गया? हुसैन ने क्या मुझे भेजा है, दिस इज करेक्ट। मैम इज दिस हाँ नॉट बिफोर। हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा ये भी नहीं ठीक है, ये तो तुमने वीक सब्स्टिट्यूट्स का बताया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जी सब्स्टिट्यूट्स पेप्सी और कोक तो स्ट्रॉन्ग है ना, मैं उसका भी बनाता हूँ। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने बना दिया है वैसे, ठीक है। ये देखो, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स या स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स का ये ग्राफ है, वीक सब्स्टिट्यूट्स का ये ग्राफ है। अब हम आगे चलते हैं। मैम हाँ जी। मैम वीक सब्स्टिट्यूट्स में कोई एग्जांपल कौन सी होगी? यार वीक सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि अम, जो है पेप्सी और नेस्ले की फिजी ड्रिंक, ठीक है, ओके मैम। तो आपकी वो वीक सब्स्टिट्यूट्स हैं। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। इसके लिए अब मैं फ्रेश डॉक्यूमेंट खोलती हूँ ताकि ये गुच्चर मुच्चर से तुम लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो जाओ। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं हुसैन? सॉरी मैम, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट गुड्स, मैम, जिस जैसे पहले एग्जांपल दी थी, लाइक प्ले स्टेशन एंड कंट्रोलर्स और कंट्रोलर, हाँ ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। कि आपकी जैसे पेट्रोल एंड कार, अगर एक पेट्रोल कार है तो वो तो चल ही नहीं सकती ना विदाउट पेट्रोल। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम क्या कहते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या थे? ऑल्टरनेटिवली डिमांडेड। ठीक हो गया। आगे चलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम बात करते हैं कि उनकी आपस में क्या इलास्टिसिटी होगी। प्राइस ऑफ पेट्रोल कार, सॉरी प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, जो कि अभी हुआ था रिसेंटली 2-3 साल पहले, पेट्रोल की प्राइस बड़ी इंक्रीज हो गई थी, तो लोगों ने साइकिल्स निकाल ली थी कि भाई हम साइकिलों पे जाएंगे। एटलीस्ट इस्लामाबाद में तो ये हुआ था, ठीक है। ये साइकिल सबने निकाल ली थी, इवन ऑफिसर्स में जो है वो चले आ रहे थे साइकिलों पे, ठीक है। कितना महंगा पेट्रोल हो गया है। सो प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कार्स डिक्रीजेस। तो अयान ये तुम्हें क्या रिलेशनशिप लग रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप? ये आपस में पॉजिटिव है या नेगेटिव इनका है? नेगेटिव है miss। नेगेटिव, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, they have negative cross elasticity of demand. अब विद इन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ना हमारे पास ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 1 है। अच्छा मेरी बात सुनो, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में तुम लोगों को आएगा -4 और -6, कौन सा लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 है और कौन सा लग रहा है लेस देन 1 है? हम्म, मैम बोथ आर लेस देन 1। सॉरी, नहीं ये मैंने -4, नहीं लेस देन 1 तो है नहीं, बताती हूँ। एक आएगा -4, एक है 0.5, -0.5। अब बताओ ग्रेटर देन 1 कौन सा है और लेस देन 1 कौन सा है? दोनों है लेस देन 1, यस मैम, दोनों लेस देन। मैथमेटिकली तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है? माइनस साइन को इग्नोर करके देखना है।
अब बताओ। मैम फिर 0.5। हाँ, 0.5 लेस देन 1 है, माइनस 0.5 ग्रेटर देन 1 -6। रिदा समझ आई इस बात की? Yes, ma'am. जब तुम लोगों ने साइज ऑफ कोएफिशिएंट, अब मैं बता देती हूँ, साइज ऑफ कोएफिशिएंट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को देखोगे, उसके साइन को इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तुम लोग कहोगे हाँ जी हमें साइन ने ये बता दिया, क्योंकि साइन क्या बता रहे, साइन सिर्फ ये बता रहे कि ये आपका सब्स्टिट्यूट है या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो आप कहोगे हाँ जी हमें जो है साइन ने ये बता दिया कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब थैंक यू वेरी मच, अब हम इसको साइड पे करते हैं साइन को, और अब हम सिर्फ साइज को देखते हैं। साइन ने अपना काम पूरा कर दिया, अब इसको साइड पे करो। ठीक है, तो साइन को हमने जो है वो उछाल के फेंक दिया, अब हम सिर्फ और सिर्फ जो है साइज ऑफ कोएफिशिएंट को देखेंगे, और हम कहेंगे कि अच्छा ये हमारा 6 इज ग्रेटर देन 1 और ये हमारा लेस देन 1। अब आपके जो इसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन 1 क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। ग्रेटर देन 1 स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे पेट्रोल एंड कार। एंड लेस देन 1 वीक कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे हाइब्रिड कार्स हो गई। उस हाइब्रिड कार के लिए पेट्रोल जो है वो एक वीक कॉम्प्लीमेंट होगा। मुझे तुम लोगों ने दोनों की बना के दिखानी है डायग्राम, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स की भी और वीक कॉम्प्लीमेंट्स की भी। ठीक है मिनाहिल, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है रिदा, बस डिमांड मार्क करो, डिमांड। ठीक है, डी डी उसको लिख दो, एक्सीडी, सॉरी डिमांड कह रही हूँ, एक्सीडी। ठीक है, वाई डी का ग्राफ होगा तो वाई डी लिखना, और ये क्या है, एक्सीडी। तो इसका मतलब यानी कि इसके साथ ही मैं मिलके लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये लो, ठीक है, गुड। जो जो जिनको गुड कह रहे हैं बेशक वो चले जाएं। मैं तुम लोगों के साथ 2 डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, नेक्स्ट क्लास से पहले वो डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ठीक है, वो पढ़ के आना। हो तो सकता मैम है मैं, हाँ बताओ। मैंने आपको एक आंसर भेजा था, उसका प्लीज फीडबैक दे देंगे। अभी मैं भेज दूंगी थोड़ी देर तक फीडबैक तुम्हें, ठीक है। ओके ओके। बस आईना तुम्हारा भी ठीक है, बस वही वाली चीज कि इसको तुमने एक्सीडी करना है, लिखना है ये एक्सीडी है। ठीक है, वरना सही है बिल्कुल। अब आ गया तुम लोगों को। अगर मैं देखो यार, अब मैं अब लाहौर आती हूँ या क्या सीन होता है, क्योंकि वो फॉग कंडीशंस बड़ी अजीब सी हुई हुई हैं। अगर मैं आती हूँ अयान, ठीक है, गुड वाई गुड एक्स नहीं, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो अगर मैं आऊंगी तो मैंने कहा हुआ है कि तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगी, जिसने भी आना है मोस्ट वेलकम, राइटिंग प्रैक्टिस की। ठीक है ना, डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी वो मोटरवे बंद हो रही है कि मैं आई डोंट वांट टू बी स्टक इन लाहौर, आई कांट अफोर्ड टू। ठीक है अयान, तुम्हें मैंने सही करके भेज दिया है, तुम भी जा सकते हो। रुमेसा, ये तुमने भेजा है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेटर देन 1, नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स का ये होगा भाई, फ्लैटर, ऐसे। और ये कॉम्प्लीमेंट्स को, ये प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये ठीक है, एक्सेस सही लेबल की है। मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ जिन बच्चों ने सही बनाया। कहाँ गई ऐसा? अच्छा जी, मिनाहिल ने मेरे साथ कर लिया है शेयर, गुड, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। हुसैन तुमने नहीं भेजा?
और सबने भेज दिया। मैम बस 1 मिनट, अभी भेज रहा हूँ। आईना तुम्हारा भी ठीक था, मैंने कहा था। हाँ, तो जिनका सही है वो चले जाए। रुमैसा तुम्हें भी मैंने ठीक करके भेज दिया है। ठीक है, ये एक सिर्फ ये हुसैन रह गया, तो ये भेज दो। हुसैन क्या है जिंदगी में स्कोप है पढ़ाई का? तुम लोगों में जो है ना, वो तुम लोग का सॉरी मैम, दोस्त मैंने इब्राहिम पढ़ता है। सही। मैम इब्राहिम कादरी। हाँ, तुम और अहमद जो है ना, वो इतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके। क्यों भाई? मैम मैं तो होता हूँ सीरियस। सीरियस होते हैं, लेकिन वो वाला सीरियसनेस उस तरह से नहीं, मतलब दिमाग इधर उधर होता है। वो तुम अपने अंदर ही दिल में सीरियस होते हो, वो मैनिफेस्ट नहीं करवा होता पेपर में। सीरियसनेस तुम्हारी है। थोड़ा ना दिल लगा के पढ़ो। मैम मुझे जैसे, आप बताएं अब क्या कर रहे हैं, मैं वो करूंगा। ठीक है, जो मैं नोट्स दूं वो नोट्स पढ़ो। ठीक है, अभी तुमने जो ओके। आंसर किया उसमें मैं फीडबैक दूंगी। अगर मुझे लगा कि तुम्हें रीडू करने की जरूरत है तो जी। रीडू करो। ओके। ठीक है। हाँ, तुम और ओके। अहमद दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े अच्छे, मतलब यानी कि जो है वो लग रहा होता है कि बड़ी अच्छी तुम लोगों की जो है ना, वो पेरेंट्स ने तुम लोगों पे मेहनत की हुई है। लेकिन तुम लोग जरा ना उसको वो पेपर में भी लेकर आओ। ठीक है। यस मैम, मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, भेजो। मैंने आपको सेंड कर दिया। नहीं ना यार, इसको स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स थे, फ्लैट ग्राफ बनाना था। अभी मैं तुम्हारे सामने बना रही हूँ, तो तुमने फिर जो है ना ये रीडू करके मुझे भेजना है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ, और सबको मैंने भगा दिया। थैंक यू। चलो, ये अब तुमने इसको, और वीडियो शेडियो भी ऑन करके बैठा करो ना। यस मैम। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स थे। ये क्या हुआ यार, मैं नया ही डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ। मैम स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स का फ्लैटर ग्राफ होगा, है ना? हाँ, तो वो जरा तुमने फ्लैट बनाना था ना। नहीं है, मैम फ्लैट नहीं बनाया। नहीं, देख मैं भी बताऊंगी, दिखाऊंगी तो फिर तुम्हें समझ आएगी। यहाँ पे तुमने लिखा प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे तुमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स, ये डिमांड फ्लैट। ठीक है, इसको और भी फ्लैट कर सकते हैं हम। हम्म। ये ये बनाना था। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, देखो। डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आपस में रिलेशनशिप इनका नेगेटिव है। तुमने शो करना था कि ये देखिए पी नॉट, क्यू नॉट, और थोड़ी सी प्राइस आपकी जो है वो पेट्रोल की डिक्रीज होगी, पेट्रोल कार्स की डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी प्राइस में डिक्रीज आया और क्वांटिटी हम्म। डिमांडेड में इतना ज्यादा कार्स में इंक्रीज आ गया, तो ये वो इलास्टिक डिमांड है। और इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा? इन इसका इलास्टिक वाइस होता है। डिमांड, हाँ, स्टीप होगा। यहां पे आपने प्राइस ऑफ गुड एक्स लिखा, यहां पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, और ये तुम लोगों ने एक स्टीप सा ग्राफ बना लिया। अब यहां पे क्या शो हो रहा है कि देखें जी, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज हुई है पी नॉट से पी वन, हम्म। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी सी सिर्फ डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये वीक कॉम्प्लीमेंट्स है। क्लियर हो गया? यस मैम।
ऐसे बनाना था, ठीक है। ये रीडू करके मुझे अब भेजना तुम, सही है। ओके चलो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह थैंक यू हाफिज।